बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टोपी से गर्म ग्लव्स बनाने का आसान तरीका मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आपके पास इस तरह की गर्म टोपी तो होगी ही, हर घर में होती है। तो इससे हम ग्लव किस तरह से बना सकते हैं, इस पर कोई ख़ास आपको मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी और फिर भी ग्लव बन जाएंगे। कैसे बनेंगे मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। तो सबसे पहले आपने टोपी की जो सबसे ऊपर वाली टॉप वाली साइड होती है उसको इस तरह से हल्का सा कट कर लेना है, ताकि वो आराम से खुल के हमें पता चल सके कि हम इसकी कितनी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसकी कोई इंची टेप से मेजरमेंट नहीं होगी, जितना आपके हाथ का साइज़ होगा उसके हिसाब से इसकी कटिंग होगी। तो बहुत आसान तरीका मैं आज सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने हाथ के आस्तीन को थोड़ा सा ऊपर कर लिया है और इसकी हम इससे मेजरमेंट लेंगे। तो आपने एक चौक ले लेनी है और आपको हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है, तो आपने फिक्स आपने इसकी ड्रॉ करना है, आपने एक्स्ट्रा बढ़ा के नहीं रखना। तो मैंने अपनी फिंगर से, जो हमारी लास्ट वाली फिंगर से 1 इंच ऊपर करके इसकी मैंने ड्रॉ किया। आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैंने किस तरह से ड्रॉ किया, तो आपने भी इसी तरह से करना है। और ड्रॉ करने के बाद आधा इंच का ऊपर से और ड्रॉ कर देना, जो हमारी स्टिच का होगा। तो हमने इसके ऊपर से कटिंग कर लेनी है और इसी तरह से आपने भी कटिंग करना है। इसमें मैंने इसी एक टोपी में से दोनों ग्लव के पीस निकालने हैं, दोनों साइड के। तो मैंने ये एक कटिंग कर लिया है। इसमें मैंने मार्जिन नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? क्योंकि ये हमारे स्ट्रेचेबल है, तो ये आराम से फिक्स हो जाएगा हमारे हाथ में। आप अपने हिसाब से रखना, जो आपके हाथ का नाप होगा, मैंने अपने हिसाब से रखा है। सर्दियाँ बहुत करीब हैं, अभी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है कराची में, आपके शहरों में भी ज़रूर होगी। तो रात में थोड़ी सी सर्दी लगती है, तो हाथ गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। फ्लू हो जाता है नमाज़ पढ़ने के बाद, गर्म हाथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप बआसानी से घर बैठे इस तरह से हाथ के ग्लव बनाकर अपने हाथों को गर्म रख सकते हैं। तो यहाँ तक के तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपने एक के ऊपर दूसरा रखने के बाद जो हमने कटिंग किया था उसको दूसरे रखने के बाद उसको बिल्कुल वैसे ही कटिंग कर देना जैसे हमने पहले एक साइड की थी। तो ये दोनों साइड की हमारी कटिंग हो गई है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, जो ये साइड है वो उल्टा साइड है और जो ये साइड है वो सीधा साइड है। तो ये दोनों हमारी कटिंग हो चुकी है। आपने बिल्कुल ऐसी ही कटिंग करनी है और आपने कटिंग करके कहीं रखना नहीं है। अगर आप कटिंग करें तो उसको फ़ौरन सी दें, क्योंकि इसके रेशे निकलते रहते हैं। क्योंकि ये इस तरह का बना होता है ऊन से कि इसके आराम से रेशे निकलते रहते हैं, तो आपको फ़ौरन इसको स्टिच कर लेना है। तो मैंने एक डार्क कलर का कपड़ा लिया था, ब्लैक कलर का, और इसका मैं इसको अस्तर लगाऊंगी ताकि उल्टे साइड भी हमारा बिल्कुल नीट से बने। आप भी कोई और कपड़ा ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि आप थोड़ा डार्क कलर का ही कपड़ा लेना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने कपड़ा बिल्कुल वैसा ही नहीं कटिंग करना है जैसा हमने ये साइज़ का कटिंग किया है, उसके ऊपर रख के, आप कपड़े के ऊपर रख के दोनों साइड से आगे 1-1 इंच बढ़ा के रखना है, क्योंकि कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं होता। ये जो हमारे टोपी है ये स्ट्रेचेबल है, तो थोड़ी खींच के हमने सिलाई करनी है। और इस बात से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा ना कि ये चलेगी नहीं मशीन में, ये हर मशीन में चल जाएगी। जो हमारा कपड़ा था, जहाँ हमारा बंद साइड था, उसमें हमने एक सिंगल सिलाई लगानी है ताकि हम बाद में इसे कच्चा करेंगे। यहाँ तक कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सोचा विंटर है तो कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ आप लोगों के लिए लेके जाओ जो बहुत यूज़फुल हो और सर्दी में आपके बहुत काम आए। तो आपने आप इस तरह से सिलाई कर देनी जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ। इस पर आपको कोई लंबी चौड़ी मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसमें सिर्फ आपकी हाथ की मेजरमेंट, आप हाथ रखें और आपने निशान लगा के कट कर देना है। कोई लंबी चौड़ी मेजरमेंट नहीं है, कोई भी सी सकता है बआसानी से, बिगनर से बिगनर तक। तो आपने एक हल्की सी सिंगल सिलाई कर देनी है। सिंगल सिलाई करने के बाद हम इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे। मैं आपको शो कर देती हूँ ये हमारा किस तरह से नज़र आएगा। ये हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये हमारा पूरा हाथ का नहीं है, ये सिर्फ हमारी हथेली को कवर करने का है, फिंगर्स को नहीं। बाजू का हम पूरा ग्लव पसंद नहीं करते पहनना, हमारा काम होता है। जो लड़कियां इस तरह से पूरे ग्लव नहीं पहनती, वो सिर्फ जैसे फिंगर्स नज़र आए मोबाइल चलाने के लिए या अदरवाइज़ जैसे कंघी कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी हथेली गर्म रही, उसके लिए बेस्ट है। तो इस तरह हमने उल्टा करना है जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। उल्टा करने के बाद हमने इसको हल्का सा यहाँ पर सिलाई लगा के थोड़ा सा पक्का कर देना है। ये क्यों करना है? जो हमारा थंब वाला साइड है वो हमारा आराम से इसमें आ सके, क्योंकि हमने ये पूरा हाथ का नहीं है, ये हमारा सिर्फ हथेली तक के जो हमारा ग्लव होता है बस ऐसे ही है, हमने पूरा नहीं स्टिच करना।
हमने बस थोड़ा सा ही पक्का करना है। अब हम यहाँ पे इसको कच्चा करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जब इसको पहने, ग्लव को पहने, तो अंदर से उलझे नहीं और ये निकल ना जाए हमारा जो अंदर का अस्तर है। तो उसको हमने हल्का सा कच्चा करना है। कच्चा नहीं मतलब ऐसे आप हल्की से सिलाई कर सकते हैं हाथ की सुई की मदद से, कि ये बाहर की साइड ना निकले। तो ये बहुत यूज़फुल होता है जब आपको हाथ थोड़े से गर्म रखने की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात शहरों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जिससे आपके फिंगर्स भी होंगे जो आप फ़ोन चला सकें या फिर कोई और काम कर सकें। तो आप आराम से इसको पहन के कोई भी काम कर सकते हैं, आपका हाथ भी गर्म रहेगा। तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। मैंने सोचा कि मैं ही पहन के दिखा देती हूँ। तो मैं इसको पहन के दिखाती हूँ और ये मुझे बहुत फिट है, मतलब मेरे हाथ के हिसाब से, मेरे मेजरमेंट ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये आप अपने हिसाब से करें और आपके हाथ में बिल्कुल फिक्स आएगा। ये बहुत लूज़ भी नहीं है कि बहुत जो लूज़ होता है वो बिल्कुल आउट लगता है ये हमारे नाप का ही नहीं। तो ये हमारे बिल्कुल नाप का है, आप बनाएंगे आपके नाप का बनेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सर्दी के लिहाज से। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।